तो देश भर में कोरोना वायरस का रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। वहीं सक्रिय मामले और मौतों का आंकड़ा भी रिकॉर्ड गति से बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने परीक्षाएं टाल दी है, सप्ताहांत कर्फ्यू की तैयारी है और ऑक्सीजन की कमी को विदेश से आयात करके पूरा करने का फैसला भी लिया गया है। मतलब साफ है कि कोरोना के हर बढ़ते मामले के साथ लोगों के सामने अपने परिवार को सुरक्षित रखने की चुनौती भी बढ़ गई है। सुनसान सड़कें, बंद बाजार, अस्पतालों में भीड़, कोरोना रिकॉर्ड तोड़। पूरे देश में कोरोना की दूसरी विकराल लहर ने यह स्थिति बना दी है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में एक बार फिर सप्ताहांत कर्फ्यू की तैयारी है, तो कई राज्यों में पहले से ही कोरोना के चलते मिनी लॉकडाउन लागू है। आप टीवी स्क्रीन पर देश के 5 शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली में रात से सप्ताहांत कर्फ्यू की तैयारी है और लोग बस और ट्रेन से अपने घर लौट रहे हैं। वहीं मुंबई में सड़कें सुनसान हैं और प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का क्रम जारी है। भोपाल में बाजार बंद हैं। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े ने अपने कुंभ कार्यक्रम का समापन कर दिया है। लेकिन इस बीच एक तस्वीर मुरादाबाद के बाजार से भी आई है, जहां लोग अभी भी कोरोना वायरस को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। बेगारी का काम करते हैं तो सब बंद हो चुका है, तो क्या कर सकते हैं। खाने पीने के लिए पैसा वैसा नहीं है तो क्या करें, अभी गांव तो जाने पड़ेगा। को देखते हुए 17 तारीख को हम अपनी छावनी को विराम देंगे। 17 के बाद कोई भी बड़ा कार्यक्रम हमारे शिविर में, हमारे अखाड़े में नहीं होंगे। कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए एम्स डॉक्टर्स के साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बैठक की। इनोवेटिव सॉल्यूशंस, नए रिफॉर्म्स कोविड के खिलाफ लड़ाई के अंदर क्या हो सकते हैं और क्या हम ऐसे उदाहरण अपने यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में प्रस्तुत कर सकते हैं जिनको कि सारा देश भी आगे इम्यूलेट कर सके। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश भर में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 2,16,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। इस दौरान 1182 लोगों की मौत हो गई। 50% लोग यानी 1,17,000 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर करीब 16 लाख हो गई। देश भर में अब तक 1,42,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना महामारी की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें 1,25,00,000 लोग स्वस्थ हुए, जबकि 1,74,000 लोगों की जान चली गई। राज्यवार बात करें तो महाराष्ट्र और दिल्ली में हर 8 व्यक्ति पर एक मामला इन्हीं 2 राज्यों से है। दिल्ली में हर 100 में 13वां व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिल रहा है। इसके बाद यूपी में 22,000 से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में 15,000 से ज्यादा, कर्नाटक में 14,000 से ज्यादा, मध्य प्रदेश में 10,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए। हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई बेड पर पड़ा हुआ है, कोई इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामलों के मद्देनजर महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 11 राज्यों ने 1 से 9वीं और 11वीं कक्षा तक की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को अगली कक्षा के लिए प्रमोट किया जाएगा। साथ ही सरकार ने पीएम केयर फंड से 100 अस्पतालों में खुद का ऑक्सीजन प्लांट बनाने और करीब 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आयात करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर दानापुर के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया है, जिससे मरीजों का इलाज करना मुश्किल हो रहा है।
इस स्थिति पर पटना जिला प्रशासन ये जरूर कह रहा है कि शाम तक ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन हालात अभी मुश्किल भरे हैं। दानापुर के एक अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। पटना के प्राइवेट हॉस्पिटल ऑक्सीजन समाप्ति के कगार से जूझ रहा है और मरीजों का इलाज भगवान भरोसे कर रहा है। एसएस हॉस्पिटल के पास हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, लेकिन समाप्ति के कगार पे है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे किस तरह से जो है ये हॉस्पिटल में ये ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो लगा हुआ है। सारे सिलेंडर समाप्त हो चुके हैं, सिर्फ 3 सिलेंडर बचे हैं, जिससे जो है मरीजों की जान बचाई जा रही है और स्थिति काफ़ी जो है भयावह हो चुकी है। यहाँ पे अस्पताल कर्मी भी हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की स्थिति हो गई है। स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रही है पटना के एसएस हॉस्पिटल में, ठीक है, और कहीं भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की समाप्ति हो गई है। कहीं मरीज को रखने भगाया जा रहा है, ठीक है, मरीज से लिखाया जा रहा है कि मरीज को नहीं बचा पाएंगे। कैसे क्या कर सकते हैं वो तो भगवान ही जान सकते हैं, कैसे क्या इलाज होगा। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और यहाँ पर इलाज करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में यहाँ से जान बचाने के लिए मरीजों को दूसरे जगह भेजने की कवायद जारी है। यही नहीं बल्कि दानापुर के कई एक हॉस्पिटल हैं जिसमें जो है हाईटेक है, समय हॉस्पिटल है, क्यूरिस है, सभी की स्थिति एक समान है और सभी मरीजों की जान बचाने की कवायद में जुटे हैं। ऐसे में समस्या आ रही है कि ऑक्सीजन कब तक पूरी तरह से मिल पाएगा और लोगों की जान बच पाएगी। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है, आगे देखिए।